सो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक फिर से नया वीडियो। तो हम आपकी क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं लगातार। परमाणु की संरचना चल रहा है आपका चैप्टर 2। आज का पहला हेडिंग है कृष्णिका किसे कहते हैं, ब्लैक बॉडी। तो एक ऐसा आदर्श पिंड यानी कोई ऐसी वस्तु जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को एक समान रूप से उत्सर्जित भी कर सकती है और एक समान रूप से अवशोषित भी करता है, कृष्णिका या फिर ब्लैक बॉडी कहलाता है। तो ऐसा आदर्श पिंड जिस पर किसी भी प्रकार की आवृत्ति का विकिरण हो वो उसे समान रूप से उत्सर्जित भी कर सकता है और समान रूप से अवशोषित भी कर सकता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। अब इसी से संबंधित अगली चीज आती है जिसको बोलते हैं कृष्णिका विकिरण। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। अभी जो हमने पढ़ा वो केवल वस्तु के बारे में जानकारी है। अब उस वस्तु से जो उत्सर्जित होता है तो उसको विकिरण बोलते हैं। तो कृष्णिका विकिरण किसे कहेंगे, कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहेंगे। सिंपल सी लाइन है, आपको याद रखनी है। अब दाईं ओर देखिए, लिखा है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो अब हम पढ़ रहे हैं मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत देख रहे हैं। ठीक, सन 1900 में मैक्स प्लांक ने किस संबंध में अपना सिद्धांत दिया, विद्युत चुंबकीय विकिरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। शब्दों को विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्या क्या शब्द आ रहे हैं। मैक्स प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय विकिरण पर आधारित है। ठीक, और उनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। देखिए मैक्स प्लांक तो उनका नाम ही हो गया, लेकिन ये क्वांटम क्या है इसको भी समझना पड़ेगा। क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। अगले हेडिंग में लिखा है परमाणु और अणु। अब ध्यान से देखिए, परमाणु या अणु केवल विविक्त मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित की जाती है। परमाणुओं से या होती है, ऐसे लिख लेना, वो थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है। परमाणु और अणु केवल विविक्त मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करते हैं, ना कि अनवरत रूप से। अब इसका मतलब क्या है, मतलब सिंपल है इसका। परमाणु अणु केवल विविक्त मात्राओं में मतलब कि एक ऐसा नहीं है कि लगातार जो है ऊर्जा अवशोषित हो रही है या फिर उत्सर्जित हो रही है। ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होती है या टुकड़ों के रूप में उत्सर्जित होती है। जैसे एक चैन होती है ना, चैन में कड़ी होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कड़ी आपस में जुड़ती हैं तब एक चैन बनती है। चैन जिसको हम बोलते हैं वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो छोटी छोटी कड़ियों के मिलने से चैन बनती है। तो इसी जैसे ट्रेन का डब्बा होता है, आप ये मान सकते। अब देखो ट्रेन अपने आप में कुछ नहीं है, वो छोटे छोटे डिब्बे आपस में मिल जाते हैं तब एक क्या बन जाती है, ट्रेन बन जाती है। तो वही का मतलब यहाँ पे लिखा है, उसी का मतलब है बिल्कुल सेम, कि परमाणु हो या अणु केवल विविक्त मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करते हैं। यानी कि छोटे छोटे रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है या फिर अवशोषित होती है, ना कि अनवरत रूप से। अनवरत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूसली। तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली ऊर्जा अवशोषित की जा रही है, ली जा रही है, या फिर ऊर्जा उत्सर्जित की जा रही है मतलब छोड़ी जा रही है। कंटिन्यूसली नहीं होगा, कोई फ्लो नहीं है उसका, लेकिन वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होगी जो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे ट्रेन का इंजन बाकी सारे डिब्बों को जोड़ के एक साथ ले जाता है। ये आपको ध्यान रखना है 100%। तो परमाणु और अणु केवल विविक्त मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करते हैं, ना कि अनवरत रूप में। फिर उसी से अगला जुड़ा एक हेडिंग है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की जिस न्यूनतम ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसे क्वांटम कहा जाता है। ये ध्यान रखना, उसे क्वांटा कहते हैं या क्वांटम कहते हैं। क्या कह रहे हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण की जिस न्यूनतम ऊर्जा का मतलब वही हुआ कि ट्रेन का एक डिब्बा या चैन की केवल एक कड़ी, उसको कह रहे हैं। तो यानी कि वो एक बार में इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी, फिर अगली बार में इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी, उसके बाद फिर इतनी ऊर्जा अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी। तो वो धीरे धीरे आपस में जुड़ जाता है और फिर आगे बढ़ती जाती है। लेकिन वो पैकेटों के रूप में होगी, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में। तो एक पैकेट की जितनी ऊर्जा होगी, या यूँ कहूँ कि एक रेल के डिब्बे की जितनी कैपेसिटी होगी, जितनी उसकी क्षमता होगी, वही क्या कहला रही है, क्वांटम कहला रही है। समझ में आ रही है बात, बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे एक ट्रेन के डब्बे में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो ये उसकी कैपेसिटी है, उसकी ऊर्जा है कि भाई इतनी इसकी क्षमता हम कह सकते हैं। ऐसे ही विद्युत चुंबकीय विकिरण में जिस न्यूनतम यानी कम से कम वो ऊर्जा जो एक बार में उत्सर्जित होती है या एक बार में अवशोषित होती है उसे क्वांटम कहा जाता है। इसे ही क्वांटा आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो क्वांटम या क्वांटा बात एक ही है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसके 2-3 पॉइंट्स और बाकी हैं। आप इतने इसे लिखिए, मैं बाईं ओर का मिटा के आगे का लिख देता हूँ। तो आप बाईं ओर देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। बाकी के जो पॉइंट थे
बाईं ओर देखिए ध्यान से, विकिरण के एक क्वांटम की जो ऊर्जा होगी, यानी एक ट्रेन के डिब्बे की कैपेसिटी, ऐसे दिमाग में याद रखिए, क्योंकि विकिरण के लिए, क्वांटम के लिए आपके दिमाग में कोई इमेज नहीं बनती है, तो आप इसके लिए सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं। सब्स्टिट्यूट सिंपल सा है, ट्रेन के एक डिब्बे की कैपेसिटी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा ई जो है उसकी आवृत्ति यानी न्यू के समानुपाती होती है। ये मैक्स प्लैंक ने बताया, यानी ई प्रोपोर्शनल न्यू, ई समानुपाती होता है आवृत्ति के। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक हमें चाहिए, तो हमने E इज इक्वल टू लिखा एच न्यू। एच बराबर क्या है, जहाँ पर प्लांक स्थिरांक है। कोई पूछ सकता है कि एच बराबर क्या है इसमें, तो भैया प्लांक स्थिरांक है, और एच का जो मान होता है वो 6.626 इंटू 10⁻34 होता है। आपको शायद पॉइंट दिख नहीं रहा है, मैं फिर से ठीक कर देता हूँ उसको। अब देखिए आपको h की जो वैल्यू है वो साफ साफ दिखाई पड़ रही होगी, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये कई फॉर्मूले में हम यूज़ करेंगे, तो आप इसको याद रखना। जब भी हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल में इस वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और एक नंबर में आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई प्लांक स्थिरांक की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको बताना है 6.6 इंटू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। तो यहाँ पर ये आपका प्लांक का क्वांटम सिद्धांत खत्म हो जाता है। जल्दी ही किसी नई वीडियो में अगला हेडिंग लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ईश्वर आपका भला करें।